गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सर्वश्रेष्ठ रिसर्च सेंटर तिरुपति में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास के अंतर्गत जो है बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री 2024 का जो है हम क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपका इसके अंतर्गत आपका एम एस वर्ड और MS एक्सेल, ठीक है, और MS पावर पॉइंट, ये तीनों से क्वेश्चन जो है आपका मिक्स रहेगा। ठीक है, ये तीनों से क्वेश्चन आपका मिक्स रहेगा। MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, ठीक है। तीनों से क्वेश्चन जो है आपका 60 क्वेश्चन इसके अंतर्गत डाला गया है, जो कि 60 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और आप लोग को यहाँ पे टेस्ट देना है। ठीक है, आपसे सॉल्व हो जाता है तो और बढ़िया है। ठीक है, मिनिमम जो है 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और 60 नंबर में आप 40 नंबर लेके आ जाते हैं तो अच्छे से समझ लीजिए मार्क्स को लेके आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ऐसे तो 30 में पास किया हुआ है, 30 नंबर लाते हैं तो आप एग्जाम में पास होते हैं। ठीक है, लेकिन इससे कोशिश करना है कि इससे कटअप और आगे है। ठीक है, जैसे ये 30 नंबर दिया है, ऐसा नहीं कि आपको वो 31 नंबर आया तो हो सकता है कि पेंडिंग में डाल दे, क्या कि ये सबसे अधिक वाला को पहले लिया जाएगा ना। ऑटोमेटिक है कि मान लीजिए कि टाइपिंग आपका भी निकला, टाइपिंग उसका भी निकला, ठीक है, लेकिन पहले किसको लिया जाएगा? जिसका अधिक नंबर है उसको पहले लिया जाएगा, उसको पेंडिंग में डाला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा। और ये तीनों से जो क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जाता है, MS वर्ड हो गया, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, और एक होता है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट, ये तीन चार टॉपिक जो होता है, चार टॉपिक को जो कवर कर लेते हैं तो समझ लीजिए एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। और ये तीनों टॉपिक मिला के आज हम 60 क्वेश्चन लेकर आए, जो कि 60 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप हम सारा नियम को फॉलो करते हुए चलेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक वर्कशीट है। वर्कशीट सेल में प्रतिशत प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और फॉर्मेट किया जाता है यदि उस सेल में इनपुट का मान, बोलता है इनपुट का मान आपका 23 है, 123 है, 123 पॉइंट मान लीजिए 45 और 67 दिया हुआ है तो प्रदर्शित मान क्या होगा? मतलब कहने का मतलब है जो कि आप किसी एक्सेल के सेल के अंतर्गत मान को आपको प्रतिशत में फॉर्मूला लगा के इस मान को आप रखते हैं तो आपका आंसर क्या निकलेगा, ये चीज़ पूछ रहा है। जब भी आप जब भी इसमें आप प्रतिशत लगा के फॉर्मूला का कोई डिजिट नंबर डालते हैं तो कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा, कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा। जो मान आप रखिएगा वही मान सेम आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, सॉरी, सेम आपका आंसर मिलेगा। जो मान आप रखिएगा वही मान आपका सेम आंसर होगा। ठीक है, आपका एक्सेल में आपका प्रतिशत में जो भी नंबर आप डालते हैं उस नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको MS एक्सेल पूरा डिटेल पढ़ने के बाद ये चीज़ आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी इतना जानिए कि इसका आंसर जितना भी मान हम रखेंगे, ठीक है, जितना मान इनपुट करेंगे प्रतिशत के अंक में तो कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है इसके अंतर्गत। ये सारा MS वर्ड और एक्सेल का क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये स्पेशली बेल्टोन का बैच के अंतर्गत हम बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है MS वर्ड में डैश कर सकते हैं, दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना है। ठीक है, स्पेलिंग और क्या है, ग्रामर चेक करना है। तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, F7 होता है। ठीक है, F7 होता है, इस चीज़ को याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर इसके अंतर्गत सी सही है। ठीक है, सारा ऑप्शन तो हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि सारा ऑप्शन सॉल्व करने में बहुत समय लग जाएगा 60 क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, इसलिए लगभग करके ऑप्शन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोलता है MS एक्सेल 2016 में एक प्रोड्यूसिट वर्कशीट निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, तो एक वर्कशीट जो होता है, सबसे पहले एक वर्कशीट के जो MS एक्सेल के अंतर्गत जो होता है उसमें जो होता है आपको सबसे पहले रो और कॉलम स्थापित करना पड़ता है। ये जो कि आपको बना हुआ मिलता है, एक्सेल में बना हुआ मिलता है, इस प्रकार से आपका रहता है। ये भी चीज़ हम बता देते हैं। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे आपका कोई संख्या नहीं रहता, यहाँ पे A1 से स्टार्ट होता है, A1 B2 और इसके बाद आपका इस प्रकार से अब लेके चलिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं, इधर नंबर रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ A1 इसके बाद B1 इस प्रकार से नंबर रहता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल में जो एक प्रोड्यूस शीट और वर्कशीट निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा, तो कोई भी जो होता है ऑपरेशन करने से पहले जो होता है, इसके अंतर्गत आपका आंसर ए। जब भी आप किसी कॉलम को आप बढ़ाना चाहते हैं, किसी कॉलम को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या बढ़ाते हैं, आपका रो बढ़ाते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो है आपका ए होगा, ठीक है। क्या बढ़ाएंगे, रो बढ़ाएंगे, ठीक है। रो का मतलब हो गया कि आपका एक रो इंसर्ट करना है, तो एक रो, ये देखिए ये चीज हम बता देते हैं पूरा एक्सेल के अंतर्गत। आप इधर से गिनती करते जाते हैं तो क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है। इसको रो बोलेंगे। और 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। तो इस प्रकार से अब बीच वाला डब्बा को क्या बोला जाता है, बीच वाला डब्बा को आपको सेल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, सेल बोला जाएगा। अब पूरा पेज को क्या बोलते हैं हम लोग, सीट बोलते हैं, ठीक है, सीट बोलते हैं। तो ये डैम, पावर पॉइंट में पेज नहीं बोला जाता, पावर पॉइंट में स्लाइड बोला जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। पावर पॉइंट में पेज नहीं, स्लाइड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेन डॉक्यूमेंट्स में डाटा को मर्ज जो करते हैं ना, मर्ज मर्ज के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, मतलब कौन सा उपयोग करते हैं, किसके लिए। जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि एमएस वर्ड के अंतर्गत क्या करते हैं कि हम टेबल बनाए, ठीक है, और टेबल में हमको मर्ज करना पड़ता है। ये हमको ये लाइन नहीं चाहिए, ये बीच वाला लाइन को मर्ज करना है। तो आप किसके अंतर्गत आप जाते हैं, तो किसके अंतर्गत, डाटा सोर्स के अंतर्गत जाते हैं। इसलिए डाटा सोर्स के अंतर्गत जाते हैं। मान लीजिए कि कोई डाटा आपका लिखा हुआ है इसके अंतर्गत, ठीक है, जैसे कि कुछ भी लिख दीजिए, नाम वगैरह लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा सोर्स के अंतर्गत, ठीक है। आप इसको मर्ज कीजिएगा, यहाँ से मिलाना है, ठीक है। इसको जब आप मिलाते हैं तो किसके अंतर्गत, ये तो डाटा लिखा हुआ है, इसलिए आपका डाटा सोर्स के अंतर्गत आपको जाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है। पूरा डीपली हम लेके नहीं जाएंगे, क्या कि पूरा डीपली हमको समझ लीजिए तब तो एक्सेल हमको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हम बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको खाली क्वेश्चन समझना है, आंसर समझना है। और अभी पूरा डीपली पढ़ाने का समय नहीं है, क्या कि एक सप्ताह एग्जाम का बचा हुआ है, ठीक है। चल, एमएस एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम पंक्ति, अधिकतम पंक्ति जो होता है, पंक्ति की संख्या कितनी होती है। तो ये चीज हम बताए हैं कि 10,48,576, ठीक है, 10,48,576। अब कैसे होता है ये चीज हम बता देते हैं। एक एक्सेल पहले सीट बना लीजिए, ठीक है, एक एक्सेल सीट बना दिए और इस प्रकार से सीट बना हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, यहाँ पे A1 A2 A3 A4, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे नंबर संख्या रहता है, ठीक है। चलिए पूरा समझा देते हैं। यहाँ पे पूरा सीट का नाम क्या बोलते हैं, सीट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कॉलम की संख्या कितना है, कॉलम की संख्या 1 2 3 4 5 6, ये कॉलम की संख्या कितना हो गया, आपका 6 हो गया, ठीक है। और रो की संख्या 1 2 3 4 5, यह 5 मेरा क्या हो गया, रो हो गया, ठीक है, रो हो गया। अब यहाँ पे ये चीज पूछ रहा है कि आपका रो की संख्या कितना होता है एक सीट में। तो एक सीट में रो की संख्या होता है 10,48,576 होता है। एक सीट का बात बोल रहे हैं, एक सीट में, ठीक है। अब पूछेगा कि कॉलम की संख्या कितना होता है, तो कॉलम की संख्या होता है 16,384 होता है। कॉलम की संख्या 16,384 और रो की संख्या कितना होता है, 10,48,576 होता है, 10,48,576 होता है, ठीक है। और आपका डिस्प्ले पे कितना शो करेगा, सेल की संख्या
तो 1024 शो करेगा। ये पूरा जो डिस्प्ले पे हम लोग एक्सेल को ओपन करते हैं तो डिस्प्ले पे सेल की संख्या कितना शो करेगा, 1024 शो करेगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अब ज़्यादा तो पूरा डिस्प्ले हम प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में रिव्यू मेनू के अंतर्गत ट्रैक चेंज में सिर्फ कितना विकल्प होते हैं। तो ट्रैक चेंज करने में आपको दो विकल्प होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, कुछ ऑप्शन ऐसे हम बताएंगे जो कि आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और अभी हम बार बार बोल रहे हैं कि एक सप्ताह बचा है एग्जाम का, और एक सप्ताह में उतना कंट्रोल हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरा एक्सेल और वर्ड से क्वेश्चन और पावर पॉइंट से पूरा डीपली पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए हम शॉर्ट में थोड़ा शॉर्ट में हम बताएंगे। तो यहाँ पे अंतर्गत ट्रैक चेंज जो होता है सिर्फ कितना विकल्प होता है, तो आपका दो विकल्प होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से विषम संख्या की पहचान करें। विषम संख्या समझ रहे हैं ना, मतलब सबसे अलग आपका कौन सा है। ये चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है। देखिए सी क्या है, सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है। ठीक है, जावा क्या है, एक लैंग्वेज है। ठीक है, और हाँ पाइथन क्या है, एक लैंग्वेज है। लेकिन बूस्ट बूस्ट जो होता है ना, बूस्ट स्टैम्प जो बोलते हैं, ये आपका लैंग्वेज नहीं है। ये क्या है, आपका सिस्टम को जो स्टार्ट करते हैं उस समय हम लोग बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसको ये ऑप्शन नंबर ये देखिए, ये जात आपका अलग है। ठीक है, इसलिए आंसर आपका कौन सही होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्योंकि ये तीनों आपका लैंग्वेज है। और यहाँ पे विषम संख्या की पहचान, विषम की पहचान करने का बात बोल रहा है, तो सबसे अलग कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है DLL का पूर्ण रूप क्या होता है। तो DLL का बोलते हैं फुल फॉर्म है आपका डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, DLL का फुल फॉर्म। निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। फिर यहाँ पे आ गया विषम का चयन करें। ठीक है, ऐसा सब क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए हम ऐसा सब क्वेश्चन डाले हैं। इंजेक्ट क्या है, प्रिंटर है। लेजर क्या है, प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक क्या है, प्रिंटर है। अलग कौन सी है, टच स्क्रीन अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, ये क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग पूछ रहा है। ठीक है, चयन करना है, समझ में आ रहा है ना, अलग पूछ रहा है इसलिए वहां पे ऑप्शन को छांटना है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, अलग क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से विकल्प में से विषम का चयन करें। विषम का चयन करें। अब देखिए अंडरलाइनिंग एक, बोल्ट एक, और इटैलियन तीनों एक जगह मिल जाता है आपको, एरियल अलग दिखता है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सही होगा, तो एरियल सही होगा। ठीक है, एरियल ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब हमको अलग पहचानना है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एमएस वर्ड में गटर मार्जिन। ठीक है, अब ये पहले हम बताते थे गटर मार्जिन क्या होता है। हम लोग मार्जिन छोड़ते हैं ना, ये पेज है। ठीक है, ये पेज का नाम है A4। ठीक है, पेज हम ले लिए, पेज में ये चारों साइड मार्जिन छोड़ते हैं ना, ये मार्जिन, ये साइड में मार्जिन ये छोड़े हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गटर मार्जिन। ठीक है, ये चारों साइड जो हम मार्जिन छोड़ते हैं इसको क्या बोलेंगे, गटर मार्जिन। क्वेश्चन वही पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है, ऑप्शन को बढ़िया से आप इसको रिप्लाई करके जो है वीडियो को अच्छे से चला के 3 बार 4 बार क्वेश्चन पढ़ना है और ऑप्शन पढ़ना है, तब आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ऐसे ए होगा। ठीक है, ए होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड पावर पॉइंट 2016 में अमान्य व्यू विकल्प है। तो अमान्य मतलब सबसे अलग। ठीक है, स्लाइड शॉर्टर पावर पॉइंट का है,
ये भी पावर पॉइंट का है, नॉर्मल भी पावर पॉइंट का है, ठीक है। सबसे अलग क्या है, तो पेज है। आपका आंसर क्या होगा, सी होगा, पेज, ठीक है। हाँ तो हाँ तो आपका सही, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए अति आपका सी सही होगा, पेज, ठीक है, सबसे अलग। क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। बोलता है इंटरेक्शन डिकोडर का एक हिस्सा है। अब बोलता है कोडिंग जो होता है ना, आप कोई भी साइट बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं तो कोडिंग कहाँ पे करते हैं, क्या आपका HDD में, हार्ड डिस्क में नहीं ना करते हैं, कैश में करते हैं या कंट्रोलर में करते हैं, ये नहीं करते हैं, किस में करते हैं, CPU में करते हैं। CPU नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए डाइस का उपयोग करते हैं। प्रत्येक स्लाइड को जो है ना अलग अलग उपयोग करने के लिए हमको किसका उपयोग करना पड़ेगा, तो आपका ऑप्शन जो है स्लाइड ट्रांजिस्टर बटन को क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर आंसर क्या है, डी सही है, ठीक है। अब चारों ऑप्शन को तो हम नहीं अभी बता पाएंगे, क्या है कि बहुत समय लगेगा, ठीक है, चार ऑप्शन को अभी डील नहीं करेंगे। अब बोलता है MS एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप पेज लेआउट मेनू है। तो पेज लेआउट मेनू किसको बोलते हैं, नॉर्मल, वाइड और नॉर्मल, सामान्य, चौड़ा और संस्करा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। धीरे सही है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप डैश का उपयोग करते हैं। मतलब बोल रहा है कंप्यूटर में डेट और टाइम चेंज करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। डेट और टाइम चेंज करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है। तो प्रॉक्सी सर्वर जो है ना, TCP IP, आपका नेटवर्क जो होता है ना, नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग जो होता है, यह ऑप्शन इसके अंतर्गत नहीं दिया गया है। यह ऑप्शन आपके इसके अंतर्गत नहीं दिया है। प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सा सेवा प्रदान नहीं करता है, नेटवर्क कनेक्शन को शेयरिंग आप नहीं कर सकते प्रॉक्सी के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपर बाएं कोने में मेनू बटन होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो बाएं साइड जो होता है मेनू बटन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं, ठीक है। क्या कि मेनू तो यहाँ पे पूछ रहा है ना, अब देखिए यहाँ पे मेनू बटन पूछ रहा है, मेनू में आपको क्या रहेगा, तो फाइल बटन रहेगा, ठीक है। वहाँ पर ही जाके आप सेव कर सकते हैं बायां साइड। इसलिए जितना हम बोल रहे हैं, जितना भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल को उस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका बायां साइड मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट साइड मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन आपको ऊपर मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन नीचे मिल रहा है, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि वेल्टोन के अंतर्गत बुक से क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है। बुक कितना पढ़ लीजिए, एग्जाम आपका नहीं निकलने वाला है। सारा क्वेश्चन जो है आपका प्रैक्टिकल का ही क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन अपने से वो बना के डाल रहा है, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि MS एक्सेल में फैक्ट फंक्शन डाइस श्रेणी का है, तो फैक्ट फंक्शन किसका है। तो फैक्ट जो होता है ना, वो अगर मैथ से संबंधित फॉर्मूला का है, त्रिकोणमिति का, गणित और त्रिकोणमिति का है, ठीक है। फैक्ट क्या है, फैक्ट फार्मूला जो है MS एक्सेल में जो आप उपयोग करते हैं वो गणित और त्रिकोणमिति का है, ठीक है, फैक्ट फंक्शन।
एक्सेल में सबसे अधिक फार्मूला का यूज किया जाता है, इसलिए बेसिक फार्मूला हम बता देंगे, 50 के आसपास में बेसिक फार्मूला बताएंगे, जो कि हर अति आपका बेल्टोन के अंतर्गत उसी फार्मूला के अंतर्गत जो है पूछा जाता है, बार बार रिपीट करके, बेसिक फार्मूला। ठीक है। अब पूछ रहा एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए डाइस मेनू पर क्लिक करना पड़ता है। तो एक एम एस वर्ड में पूछ रहा है, एम एस वर्ड में आपको टेबल इंसर्ट करने के लिए तो इंसर्ट टाइप पे आपको जाना पड़ेगा। कहाँ? इंसर्ट टाइप पे। ठीक है, इंसर्ट टाइप को आपको प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एम एस एक्सेल 2016 वर्कशीट की रचना की सुरक्षा करने के लिए, डायस करने के बाद यह प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए। तो करना चाहिए तो किसका, कौन सा टाइप का? तो आपका रिव्यू टाइप का चयन करना चाहिए। ठीक है। रिव्यू टाइप में क्या होता है, वहां आप डाटा सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे तो सेव करने का ऑप्शन रहता तो सेव वाला मारते। ठीक है। इसलिए यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन नहीं है, आपको रिव्यू मारना पड़ेगा। ठीक है। ये चीज नॉलेज तभी होगा जब आप पूरी एक्सेल को आप पढ़ते हैं। ठीक है। ये सोचिएगा कि अभी हम एक्सेल पढ़ के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो संभव नहीं है। ठीक है। इस चीज को क्योंकि पहले से आपको पढ़ के रेडी होना पड़ेगा, और अभी डायरेक्ट एमसीक्यू आप देख रहे हैं तो लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। अब पूछ रहा है कि एम एस एक्सेल में आपके द्वारा खोले गए काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तन को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से विकल्प सही नहीं है। कहने का मतलब है कि वह कौन सा विकल्प है जो कि सेव करने का सही तरीका नहीं है। ठीक है। अब देखिए, सेव करने का कंट्रोल एस कीजिएगा तो सेव का ऑप्शन देता है, सेव एस आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा तो आप डाटा को सेव कर सकते हैं, फाइल या ऑफिस मेनू पे जाते हैं तो डाटा को आप सेव कर सकते हैं। तो रॉन्ग कौन सा तरीका है? कंट्रोल एस से डाटा आपका सेव नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे कौन आंसर मारना पड़ेगा? कंट्रोल एल्ट के साथ एस, मतलब ए ऑप्शन आपको सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और क्या पूछता है? इमेज का चयन करने के लिए डैश का उपयोग करना चाहिए। तो इमेज और टेक्स्ट को चयन करने के लिए आपको कंट्रोल ए का उपयोग करना है। ठीक है। क्या करना है? कंट्रोल ए का उपयोग आपको करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में फाइल को पासपोर्ट से सुरक्षित करने के लिए डैश पर क्लिक करना चाहिए। तो इसमें पासपोर्ट जो लगाने का ऑप्शन देता है एमएस वर्ड के अंतर्गत, तो वो फाइल मेनू के अंतर्गत देता है। ठीक है। फाइल मेनू, क्या कि फाइल मेनू पे जैसे क्लिक करते हैं वहाँ पे सेव एज में आप क्लिक करते हैं, सेव एज जहाँ पे आपको फाइल सेव करने के ऑप्शन देता है तो उसके नीचे जस्ट टूल का ऑप्शन देता है, टूल पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो पासपोर्ट लगाने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सारा प्रोसेस आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में यह प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट विकल्प डैश मेनू के अंतर्गत उपलब्ध होता है। तो आपका किस मेनू के अंतर्गत होता है? रिव्यू मेनू के अंतर्गत यह ऑप्शन आपको मिलेगा, प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड और विकल्प होता है, किस प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होते हैं? ए मतलब सिंगल आपका पिरामिड का ऑप्शन स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत आपका यह ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। यह ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। ठीक है।
क्वेश्चन एक बार पढ़िए, क्या पूछ रहा है। एमएस एक्सेल में कंजेक्टिव रो के लिए सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, ऑप्शन तो बहुत बड़ा है क्वेश्चन। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है मल्टीपल रो को कॉपी करना है। तो मल्टीपल रो को कॉपी करने के लिए आप ऑप्शन, चार ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन को आराम से पढ़ लीजिएगा। ऐसे आपका यहाँ पे सबसे पहले कॉपी सी से करते हैं और पेस्ट कंट्रोल वी से करते हैं। ठीक है, कॉपी आपको सी से करना है, पेस्ट आपको कंट्रोल वी से करना है। आंसर आपका डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल होम वर्जन, ठीक है, होम वर्जन संस्करण के निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है। नहीं की बात बोल रहा है, तो हम बता देते हैं कि ऑटोमेटिक जो होता है ना, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, क्या कि एमसीक्यू में हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, एमसीक्यू में ज़्यादा समय लेंगे तो सॉल्व करने में बहुत, चारों ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो बहुत समय, एक क्वेश्चन में 2-3 मिनट लग जाएगा सॉल्व करते समय। ठीक है, बोलता है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अलगी स्लाइड पर जाने के लिए उपयोग करते हैं तो एरो की का उपयोग करना पड़ता है। मतलब हाँ, एरो, राइट एरो का, जैसे कि यहाँ पे आपका स्लाइड बना हुआ है, अलग अलग स्लाइड बना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक स्लाइड में अब पहले है, इसके बाद दूसरा स्लाइड में आपको जाना है, तीसरा स्लाइड में, तो किसका उपयोग करेंगे, तो एरो की का उपयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सही है, ए। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हार्डवेयर डिवाइस जो है डैश के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। तो हार्डवेयर डिवाइस जो है आपको कहाँ से जोड़ा जाएगा, तो कंट्रोल पैनल। ठीक है, क्योंकि लैपटॉप का सेटिंग आपको कंट्रोल पैनल में मिलता है, सबसे पहला ऑप्शन। और कोई भी मान लीजिए डिवाइस को जोड़ना है तो डायरेक्ट तो आपको डिवाइस नहीं जुटेगा, खाली पोर्ट लगाने से आपको कंट्रोल पैनल में सेटिंग में जाके आपको उसको एनेबल करना पड़ेगा, तभी जाके आपको जुटेगा। इसलिए यहाँ पे आपको कौन सा आंसर मारना है, तो कंट्रोल पैनल आपको मारना है। ठीक है, पहले यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिए। बोलता है किसी भी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के लिए एक ही स्थितियों में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन संगठन का लोगो प्राप्त करने के लिए लोगो को डैश में डाला चाहिए। तो लोगो को किस में आपको डालना चाहिए, तो लोगो को जब भी डाला जाता है, कहने क्वेश्चन पहले देखिए, क्वेश्चन कहने का मतलब है कि ये पूछ रहा है कि आपके पास 100 स्लाइड है। ठीक है, आप ऐसा स्लाइड का नाम बताना है जो कि फर्स्ट में एक स्लाइड में लोगो डालना है, इसके बाद सब स्लाइड में आ जाना चाहिए। ठीक है, वो नाम, स्लाइड का नाम है मास्टर स्लाइड। ठीक है, मास्टर स्लाइड मास्टर के अंतर्गत आपको डालना है, जो कि एक लोगों को डालिएगा, सारा स्लाइड में आपका आ जाएगा। ठीक है, जो भी डिजाइन करना है तो मास्टर स्लाइड में आपका डिजाइन होता है, ये स्लाइड में ही परिवर्तन करते हैं, बाकी स्लाइड में आपका ऑटोमेटिक परिवर्तन होता है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हम बनाते थे सिंगल क्वेश्चन वाला, तो आपका स्लाइड मास्टर में जाके डिजाइन करते थे, जो कि हर क्वेश्चन को जो है ऑटोमेटिक डिजाइन स्लाइड पे चढ़ जाता था। ठीक है, इसलिए आपका मास्टर स्लाइड में परिवर्तन, आंसर आपका डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है एमएस वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे समय को लगातार टाइप करते करते रहते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले है, अब कोई भी वर्ड जो है, मान लीजिए कि आप पेज को सेटिंग नहीं किए, ठीक है, पेज को आप सेटिंग नहीं किए और लंबे समय तक टाइप कर रहा है, तो ऑटोमेटिक उसका पैराग्राफ चेंज होते जाएगा। ठीक है, बस
वही चीज पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। जो शब्द फिट नहीं होता है वो ऑटोमेटिक अलगी पंक्ति में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। जो शब्द आपका फिट नहीं होगा तो ऑटोमेटिक पैराग्राफ वो चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डैश एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज और टेंशन है। तो पावर पॉइंट में पेज जब भी ओपन होता है तो आपको लैंडस्केप में होता है, ये चीज हम बता देते हैं। एमएस वर्ड के अंतर्गत जो होता है, एमएस वर्ड जब आप ओपन करते हैं तो पेज आपका इस प्रकार से फैला रहता है, ठीक है। आपको दो ऑप्शन देता है इस प्रकार से, आप इसमें भी चेंज कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक जो रहता है आपका ये प्रोटेक्ट में रहता है, ठीक है। और पावर पॉइंट का बात रहा, चेंज करने का रहता है, ये पेज जो है इस प्रकार से फर्स्ट जब ओपन करते हैं पावर पॉइंट तो पेज इस कंडीशन में ओपन रहता है। हाँ, इसलिए ऑप्शन आपको लैंडस्केप मारना है, ठीक है, ऑप्शन आपको लैंडस्केप मारना है। हाँ, बोलता है एमएस एक्सेल में वर्कशीट सेल में फॉन्ट आकार ड्रॉप और डाउन सूची से किस अधिकतम फॉन्ट साइज का चयन किया जा सकता है। तो इसका अधिकतम कितना होता है 72, ठीक है। 72 जो है इंसान को दिखता है, बाकी उसको हटा के आप अपना टाइप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि टैक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है। बोलता है नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये चीज देखना है कि आपका इटली जो है वॉल्ट इटली तो आता है, ठीक है, वॉल्ट इटली तो आता है, इटली भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है, वॉल्ट भी दिया हुआ है, अलग कौन सा ऑप्शन है आपका सी, तो आंसर आपका सी होगा, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन को आपको छांटना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन को समझ कर ऑप्शन आपको छांटना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेमोरी डिवाइस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस वर्ष का उपयोग किया जाता है, ठीक है, किस वर्ष का उपयोग किया जाता है। तो जब भी आपको सीपीयू को जो बोलते हैं ना तो पीसीआई स्लॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं पीसीआई स्लॉट, ठीक है। हम बताए थे कि डिवाइस को जो होता है वो मदरबोर्ड को क्या बोलेंगे, उसका पिछला वाला भाग का जो कोड जो निकला हुआ रहता है उसको पीसीआई स्लॉट से अटैच रहता है, तो आपको फिर इसमें जोड़ना है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपको सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेट साफ करने के लिए, पूरा मतलब डिलीट साफ करने के लिए उपयोग करना चाहिए। तो उपयोग करना चाहिए तो तभी आपको पूरा साफ होगा कोई फॉर्मेट को डिलीट करने के लिए, तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, कंट्रोल के साथ क्या बैक स्पेस, ठीक है। कुछ शॉर्टकट जो है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अब ये कर्नेल क्या होता है, तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम का एक माध्यम भाग है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है एक माध्यम भाग है, इसी से वर्ड आपका निकल के वो कर्नेल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसबी जो है, यूएसबी आपका 0.2 के उच्च अंतर दर को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है बेल्ट्रॉन में, ठीक है, और ये जितना भी क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं ये 2019 के प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, सारा प्रीवियस क्वेश्चन है। उस टाइम जो है पेन ड्राइव जो आपका चलता था आपका 0.2, ठीक है, यूएसबी जो पेन ड्राइव चलता था 0.2, ठीक है। हाँ, ये आपका जो चलता था आपका 2.0, सॉरी उल्टा हम बता दिए थे,
ठीक है। 2 पॉइंट आपका 0 चलता है और अभी क्या चलता है मार्केट में 3 पॉइंट आपका 0। तो इसका बोलता है कि डाटा जो है, डाटा जो आपको आदान प्रदान जो करता है पर मिनट, इसका स्पीड कितना था पर मिनट सेकेंड, ठीक है, मिनट पर सेकेंड इसका 480 रहता है, 480 रहता है। ये चीज हमको शुरू से पता था कि 480 पर मिनट सेकेंड रहता है, ठीक है। इसको हम लोग हाँ मेगाबाइट पर सेकेंड होता है, मेगाबाइट पर सेकेंड आपको 480 मेगाबाइट पर सेकेंड इसको बोल सकते हैं। तो 480 से डाटा आपका ट्रांसफर स्पीड चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल साइज के अंतर्गत एक रो को फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है? तो कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है आपका वो? अब यहाँ पे कहता है कि एमएस एक्सेल जो है ना, आप किसी रो में पहले से कुछ लिखे थे, ठीक है। एमएस एक्सेल जो है, एमएस एक्सेल में पहले से पेज खोल के आप कुछ लिखे थे, ठीक है। और जब लिखने के बाद जो है उस चीज को आप क्या किए, डिलीट कर दिए। मान लीजिए कि यहाँ पे नंबर लिखे थे और नंबर का साइज बड़ा था, ठीक है, तो ये साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जब इसको डिलीट किए तो ऑटोमेटिक पहले जैसा ही हो गया, मतलब जैसा आपका खाली पेज था वैसा ही हो गया। तो ऑटोमेटिक जो है, ऑटोमेटिक रो फिट हाइट हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मारेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन डैश से संबंधित है। तो ये चीज हम बता देते हैं कि रिकॉर्ड की लॉजिकल, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन डैश से संबंधित है तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ये क्वेश्चन तो 42 नंबर सबको पता है कि www ब्राउजिंग के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो HTTP इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2016 में होम मेनू के अंतर्गत नंबर समूह के अनु अनु उपलब्ध विकल्प, हाँ अनुपलब्ध विकल्प कौन सा है, मतलब कौन सा उपलब्ध नहीं है? तो इसमें जो होता है आपका डेसिमल जो होता है ना, डेसिमल पॉइंट स्टाइल नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा एमएस एक्सेल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेल मर्ज सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स में 3 ऑप्शन होते हैं, इनकी पहचान करें। तो इसकी हम पहचान हम बता देते हैं कि यूजर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आप ऑप्शन को बढ़िया से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तब आपको टिक मारना है, ठीक है, और क्वेश्चन को समझते हुए तब आपको आंसर देना है। ऐसे तो हमको सारा चीज़ पता है कि क्वेश्चन कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन डाला जा रहा है, ठीक है, इसलिए हमको सारा आंसर भी पता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आगे इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वाइंडिंग बैग साइज विकल्प नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन स्मार्ट आर्ट से पूछा गया है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन स्मार्ट आर्ट से पूछा गया है। और आपका जैसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बैंडिंग बाय लिंड बैग साइकिल विकल्प नहीं है, तो ब्रेक क्या है, ब्रेकर साइकिल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ब्रेकर साइकिल। ये क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं, देखिए ऑप्शन अभी ये नहीं है, ठीक है, ये चीज आपको क्वेश्चन के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है, 00 11 24 39 और आगे नीचे आइए, ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। और एक लाइन सरल रेखाएं को करेक्ट चार्ट बनाते हैं तो फिर एक्सेल सीट में वक्र रेखाओं का आकार क्या होता है? तो एक परवल रेखा होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी है, ठीक है।
एक कंपाइलर आमतौर पर डैश फेजल का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए आपका कितना ऑप्शन मिलता है? तो ऑप्शन आपको दो मिलता है, ठीक है। दो ऑप्शन दिया जाता है बदलने के लिए कोड में। निम्नलिखित विकल्प में से विषम की पहचान करें, मतलब सबसे अलग देखिए, ये 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 तीनों आपको मैच करेगा, ठीक है। हाँ, ये जो है ना सबसे अलग है, ठीक है। तो आंसर जो है ये है, ठीक है। विषम ने बोल रहा है तो ये सबसे अलग है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से डिवाइस उपकरण गेमिंग पर्पज उद्देश्य के लिए अधिकतम उपयोग किया जाता है? तो ये तो सबको पता है, जॉयस्टिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन का उपयोग कर इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको डैश की आवश्यकता होती है, तो आपका मॉडेम की आवश्यकता होती है, ठीक है। मॉडेम हम बताए थे क्लास में कि मॉडेम की आवश्यकता होती है, तो आपको मॉडेम मानना है। हाँ, हम बोले थे मॉडेम, ताकि यूपीएस तो होगा नहीं, प्रिंटर नहीं होगा, यूएसबी केबल नहीं होगा, तो बचा क्या आपका मॉडेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एमएस एक्सेल वर्कशीट सेल के अंदर बाहर एक टैक्स अवरोपण ईव्यू को डैश विकल्प के साथ प्रबंधित किया जा सकता है। तो टैक्स अलाइन, ठीक, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है। बोलता है एमएस एक्सेल में फॉर्मूला के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन नंबर ये जो है ओ आर फार्मूला है, ठीक है। ओ आर भी यूज किया जाता है, नोट भी यूज किया जाता है, एंड भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है आंसर, ठीक है। ये सबसे अलग दिखता है, इसलिए आपका ए सही है। हाँ, और नोट एंड ये फार्मूला है, ठीक है, लेकिन वह कोई फार्मूला नहीं है। एक लोडर डैश के लिए जिम्मेदार होता है, तो आपको एक लोडर जो होता है ना, तो किसके लिए जिम्मेदार होता है? एक लोडर, तो आप, हाँ, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, एक लोडर किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेल मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स क्या है? तो डायरेक्टरी लेटर और अन अनवेलन ईमेल, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। ज़्यादा इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्या कि एमसीक्यू क्वेश्चन में समय ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। और उतना समय इन्वेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम सारा क्वेश्चन खाली पढ़ रहे हैं और आंसर बता रहे हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है आप लोग को एक बार रिपीट करके पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन छपने वाला है, ठीक है। एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट मान के की चौड़ाई, और इसका चौड़ाई जो होता है ना, मतलब 2 पॉइंट आपका 0 cm होता है, ठीक है, करने के लिए, ठीक है। तो तो आपको सबसे पहले किसका है? तो कॉलम का है, ये कॉलम हो गया, ठीक है। अब ये कॉलम का जो होता है चौड़ाई जो होता है आपका 2.0 cm ऑटोमेटिक रहता है, ठीक है। इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। जो डीपली से एमएस वर्ड और एक्सेल पढ़ा है ना, तो उसके लिए ये सारा क्वेश्चन इजी है, ठीक है। और जो नहीं पढ़ा है तो उसको तो कितना पढ़ा दीजिए तो कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। बोलता है मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेवल में डिफॉल्ट फील्ड नहीं है? पिन जो है ना, ये जो होता है ना, इसका कोई ज़रूरी नहीं है, सिटी आपको डालना ही पड़ेगा। लास्ट नेम तो आपका, लास्ट नेम फर्स्ट नेम तो आपको डालना ही पड़ता है, ईमेल एड्रेस डालना पड़ता है, पिन कोड की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड
शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध विधि है, मतलब हाँ हाँ कौन सी वैध विधि है, मतलब सही कौन सा नियम है, ठीक है। सही नियम जो है, आप सारा ऑप्शन को पढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड आइकॉन पर सिंगल क्लिक से तो होगा नहीं। एमएस वर्ड आइकॉन का चयन करके और डिलीट बटन को दबाएं, तो आइकॉन को चयन कर दीजिएगा और डिलीट बटन दबा दीजिएगा, तब तो डिलीट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। एमएस वर्ड आइकॉन पर राइट क्लिक करके और ये बैक स्पेस को दबाएं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। डेस्कटॉप पर ये एमएस वर्ड आइकॉन पर डबल क्लिक करें, ये सही है, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद ही ओपन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि इतना इतना नंबर दिया गया है और ये जो है एक डैश आईपी एड्रेस है, तो कौन सा क्लास का आईपी एड्रेस होता है? ये आपका सी क्लास का आईपी एड्रेस है। ई क्लास का आईपी एड्रेस जो होता है ना, तो 198.0. आईपी एड्रेस होता है, ये आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। और आईपी एड्रेस से ही सारा चीज़ जो है डिवाइस को ट्रैक कर सकते हैं। एक वो ईएमआई नंबर होता है और दूसरे उसके बाद आपको एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस ये एड्रेस हो गया आपका, मोबाइल कहाँ पे चल रहा है उससे ये चीज़ पता चल जाएगा। ये ट्रैकर एड्रेस होता है, ठीक है। ये नंबर कोड में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये ट्रैकर है, ये आईपी एड्रेस से ही, और आईपी एड्रेस से आपका क्वांटम डिवाइस कनेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज में एक वो मान्य डाटा स्रोत है, मतलब अलग डाटा स्रोत है। अब देखिए आदान डाटाबेस फाइल, तो ये आपका एक्सेल का है। एक्सेस स्प्रेडशीट ये एक्सेल का है। एक्सेल स्प्रेडशीट एक्सेल का है। एक्सेल डाटाबेस एक्सेल का है। पावर पॉइंट सबसे अलग जात का है, ठीक है। पावर पॉइंट जो है ना सबसे अलग जात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है, तो कहाँ होता है एमएस एक्सेल का बटम लेफ्ट नीचे, ठीक है। बटम लेफ्ट नीचे की ओर, मतलब एक्सेल का जो है ना वर्कशीट स्क्रीन पर जो वर्कशीट का नाम प्रदर्शित शो होता है, तो वह बटम लेफ्ट और नीचे, ठीक है, नीचे की ओर शो करता है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। 60 क्वेश्चन को हम सॉल्व किए, ठीक है। और मेन है कि क्वेश्चन को आपको स्टडी करना है, क्वेश्चन को स्टडी करने के बाद ही ऑप्शन का आपको जवाब देना है, ठीक है। और नेक्स्ट कोई क्लास के अंतर्गत जो है फिर हम 60 क्वेश्चन एमएस वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट से संबंधित लेके आएंगे, ठीक है। ये 60 क्वेश्चन को हम सॉल्व किए और चारों ऑप्शन को हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले जो है एमएस एक्सेल और वर्ड और पावर पॉइंट को जो डीपली जो है अध्ययन किया है, तो उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, जय हिंद जय भारत। स्टॉप।